अनु बुलाते थे सब उसको प्यार से। अनुपम नाम तो सिर्फ स्कूल में ही सुनती थी वह। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी होने की वजह से बचपन से ही जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में ही आ गया था। पिता के यहाँ छोटा ही परिवार था, लेकिन उसको पारिवारिक शिक्षा अच्छी तरह से मिली थी। जैसे ही अनु बड़ी हुई, अनु के विवाह की चर्चा सब रिश्तेदारों के बीच होने लगी थी, तो अनु भी अपने ख्वाबों के राजकुमार को देखने लगी थी। पढ़ने में मेधावी अनु भी कहीं न कहीं उच्च अधिकारी की ही चाहत रखती थी। एक दिन अनु के पिता को अनु के लिए एक राजकुमार मिल ही गया। बिजनेसमैन राजकुमार, जो बड़े परिवार का बेटा था। जहां अनु छोटे परिवार की बड़ी बेटी थी, वहीं संजू बड़े परिवार का छोटा बेटा था। अनु और संजू दोनों का विवाह तय हो गया। संस्कारी अनु ने नई दहलीज पर अनेक सपनों को संजोकर कदम रखा। कुछ सपने पूरे हुए तो कुछ अधूरे ही रह गए। अनु को जहां छोटे परिवार के अनुसार थोड़ा सामान बनाने की आदत थी, वहीं अनु के परिवार में ज़्यादा सामान बनाने की सीख मिली थी। नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे, बल्कि उसके संस्कारों ने उसके बुजुर्ग सास ससुर को भी गांव से शहर ही बुला लिया था। शुरू में भीड़ भाड़ महसूस करने वाली अनु बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाने लग गई थी। सबकी इच्छाओं को पूरी करते करते नई बहू कब सबकी चहेती बन गई, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में बस एक ही कमी थी कि अनु की बड़ी जेठानी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मातृत्व सुख से वंचित अनु की जेठानी रीना अक्सर उदास हो जाया करती थी। अनु के दूरदर्शी आंखों ने रीना का दर्द समझ लिया और अपनी पहली ही संतान को जेठानी को देने की बात अपने पति संजू से कही। संजू की स्वीकृति के बाद बात रीना तक पहुंची। रीना ने अनु से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मेरी पीड़ा को समझा और इतना अच्छा हल बताया, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है कि मैं तुम्हारी पहली संतान को गोद नहीं लूँगी। तुम्हें मातृ सुख से तृप्त करके ही मैं माँ बनूंगी। अनु सबसे छोटी होने के कारण अनु की सास उसे नई बहू ही पुकारती थी। नई बहू के सराहनीय फैसले के साथ बड़ी बहू रीना के समझदारी भरे फैसले पर अनु की सास ने मुहर लगा दी। कुछ समय पश्चात अनु एक बेटे की मां बन गई। बेटा बड़ा होने लगा। अनु भी अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होने लगी। अनु दोबारा मां बनने वाली थी। उसने जेठानी से वादा करवाया कि ये बच्चा आपका ही होगा। रीना जैसे सूखे पेड़ को पानी मिल गया हो, उसने मूक सहमति दे दी। बच्ची को देना और लेना दोनों ही स्त्री के स्त्रीत्व के बड़े बलिदान हैं। 9 महीने दोनों ही माँओं की कोख में पल रही संतान का एक दिन संसार में आगमन हो ही गया। बिटिया रानी का आगमन यूं तो परिवार के हर्ष को बढ़ा गया, लेकिन रीना के दिल में एक कसक पैदा कर गया। उसने अनु से कहा, देखो अनु, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया। मुझे लगता है गुड़िया को तुम्हें ही रखना चाहिए। बहन को भाई और भाई को बहन भी मिल जाएगी। अनु ने भरी आंखों से कहा, दीदी आपने कैसी बात कर दी। आपके पास जाने से क्या ये भाई बहन नहीं रह पाएंगे? और रही बात मेरे परिवार पूरा होने की, वो तो आगे भी पूरा हो जाएगा। लेकिन 9 महीने आपकी ममता ने जो तपस्या की है, उसका मूल्य कौन चुकाएगा? आप ही गुड़िया की एकमात्र माँ होंगी। भाव विभोर होकर रीना ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। ममता से वर्षों से सूखे स्तनों में मानो दूध का अविरल प्रवाह बह गया। देवरानी जेठानी गले लगकर प्रेम के अथाह सागर में डूबने लगी। अनु की सास की अनुभवी आंखें दोनों बहुओं की आपसी स्नेह और नई बहू की नई पहल पर बलिहारी जा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।